एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं भीनमाल, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में सभा स्थल भी वो पहुंचेंगे और उसके बाद सभा को संबोधित करेंगे। यहां बीजेपी प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी के समर्थन में वो सभा करने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन पूर्व सांसद देवजी भाई पटेल आपको मंच पर दिखाई दे रहे हैं। बीते चुनाव में 56.76% वोटों के मार्जिन या कहीं वोट हासिल करके वो जीते थे। इससे पहले 2014 में 53.35% वोट उनको मिले थे और इस लिहाज से आप कहें तो लगभग 3% वोटों का इजाफा 2014 से 2019 के बीच में हुआ था। और इस दौरान जो जीत का अंतर था, जीत का अंतर जरा देखिए, 2014 में जो जीत का अंतर था 3,81,145 था, जबकि 2019 में वो घट गया 2,61,110 जीत का अंतर रहा। 2009 में 49,805 जीत का अंतर रहा और वो अपनी जीत की हैट्रिक इस सीट पर लगाते हुए, लेकिन इस बार जब मोदी सरकार अपनी जीत की हैट्रिक की बात कर रही है तो उन्होंने एक नए कैंडिडेट को मैदान में उतारा, लुम्बाराम चौधरी को। और हम इस सीट पर एक वो तस्वीर देख रहे हैं जो अमूमन हमें पहले दिखाई देती थी, लेकिन जिस तरीके की सियासत वर्तमान में चल रही है उसमें उन तस्वीरों की उम्मीद करना बेईमानी। लेकिन इस सीट पर वो तस्वीरें दिखाई दी। एक बार तस्वीर दिखाई दी 15 दिन पहले, जब वैभव गहलोत और लुम्बाराम चौधरी प्रचार के दौरान आमने सामने हुए तो वैभव गहलोत ने लुम्बाराम चौधरी के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। कुछ ऐसी ही तस्वीर कल दिखाई दी जब वैभव गहलोत की धर्मपत्नी उनके लिए प्रचार करने के लिए मैदान में थी और जब उनका मुकाबला लुम्बाराम चौधरी से आमना सामना हुआ तो उन्होंने भी पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। लेकिन इस सीट का सियासी मिजाज बहुत अलग और यहाँ कैंडिडेट को वोट डाले जाते हैं और यही वजह है कि 16 बार लोकसभा के चुनाव इस सीट पर हुए हैं और उनमें से 9 बार बाहरी कैंडिडेट को यहाँ की जनता ने जिताकर दिल्ली पहुंचाया है। और उनमें जो रिकॉर्ड सबसे ज्यादा बार जीतकर दिल्ली जाने का बाहरी नेता का वो रिकॉर्ड है बूटा सिंह के नाम। वहीं बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनका जिक्र हम कर रहे थे बंगारू लक्ष्मण, वो भी चुनाव यहां से जीते थे। माफ कीजिएगा, वो चुनाव हार गए थे 1999 में, लेकिन जब उनकी पत्नी यहां से चुनाव लड़ी वी सुशीला तो वो एक बार जीतने में सफल रही और वो दिल्ली पहुंची थी। लेकिन अगर कुल लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो 16 लोकसभा चुनाव में से 8 बार कांग्रेस जीती है, 4 बार बीजेपी, 1 बार स्वतंत्र पार्टी, 1 बार भारतीय लोकदल और 1 बार निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत का परचम इस सीट पर लहराया है। तो यहां का रिकॉर्ड अपने आप में दिलचस्प है। 3 बार से बीजेपी जीत रही है, लेकिन इतिहास कांग्रेस के साथ है। यहां लोकल की मांग है, लेकिन इतिहास कहता है कि बाहरी को भी उतनी ही मोहब्बत, उतना ही प्यार यहां की जनता से मिला है। और यही वजह है कि ये सीट बेहद रोमांचक है और जाति आधारित आंकड़ों पर जब आप नजर डालेंगे तो ये सीट और भी ज्यादा रोमांचक आपको नजर आएगी, क्योंकि यहां कुल मतदाता की बात की जाए तो 22,89,000 मतदाता इस सीट पर है। अनुसूचित जाति जनजाति बाहुल्य सीट है, जिनकी संख्या यहाँ 8 लाख से ज्यादा, यानी कि SC ST वोटर्स की जो संख्या इस सीट पर है वो 8 लाख के आसपास है, या कहीं कि लगभग 30% से ज्यादा वोटर यहाँ SC ST और वही डिसाइडिंग फैक्टर है। उसके अलावा यहाँ सामान्य वर्ग में कलबी पटेल हैं, जिनकी वोटर्स की संख्या 3 लाख के आसपास है। देवासी यहाँ 2,10,000 के आसपास, मूल OBC 4 लाख हैं, राजपूत और भूमिया यहाँ 1.5 लाख के आसपास हैं, जबकि ब्राह्मण और वैश्य सहित अन्य सवर्ण 3,20,000 के आसपास और मुस्लिम वोटर इस सीट पर 90,000 के आसपास है। तो जातिगत समीकरण को साधना बेहद जरूरी। सिर्फ इतना ही नहीं, इस सीट पर जनता की मांगों को पूरा करना और ये बताना कि उनकी मांगों को हम ही पूरा कर सकते हैं। इस क्षेत्र की जो डिमांड है, विकास के जो आयाम हैं, उनमें कौन सा नेता फिट बैठता है, कौन सी पार्टी फिट बैठती है, ये भी महत्वपूर्ण है। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें जरा देखिए, प्रधानमंत्री मोदी मंच पर पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर, क्योंकि जिसका इंतजार जालोर सिरोही की जनता कर रही थी वो इंतजार
इस वक्त खत्म होता हुआ प्रधानमंत्री मोदी मंच पर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें सबसे पहले फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है। सभी हाथ जोड़कर उनका स्वागत करते हुए और अभिनंदन करते हुए जोगेश्वर गर्ग आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा ओटाराम देवासी जिनसे प्रधानमंत्री मिलते हुए, कैंडिडेट लुम्बाराम चौधरी जो हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए और अभिवादन स्वीकार करते हुए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंच पर मौजूद सभी प्रधानमंत्री मोदी का सहर्ष स्वागत करते हुए और 3 बार के जीते हुए सांसद देवजी भाई पटेल मंच पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं इस सीट पर जनता से सीधा संवाद करने के लिए। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं भीनमाल से। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे और उस दौरान वो क्या वाकई में परिवारवाद पर हमला करते हैं, क्या वो वंशवाद पर हमला करते हैं, यहाँ की जनता से सीधा संवाद करने के दौरान अपने भाषण के जरिए क्या कुछ संदेश देते हैं, उस पर नजर रहेगी। साथ ही अब जो पार्टियां चुनाव प्रचार करती नजर आएंगी, उनका फोकस अब मतदान पर भी रहेगा, क्योंकि पहले चरण में जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज कम रहा है, उससे दोनों ही पार्टियां आश्वस्त भी हैं और दोनों ही पार्टियां टेंशन में भी हैं। ऐसे में दोनों ही पार्टियां चाहेंगी कि ज्यादा से ज्यादा वोटर्स घर से निकले। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजस्थान की पहचान, साफा बांधकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हुए राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और जनता के अंदर एक अलग तरीके का जोश, एक अलग तरीके का उत्साह प्रधानमंत्री मोदी के वहां पहुंचने के बाद दिखाई दे रहा है। वहां के कैंडिडेट बीजेपी का नरेंद्र मोदी जिंदाबाद चेहरा प्रधानमंत्री मोदी उनको शॉल ओढ़ाकर उनका स्वागत करते हुए भारत माता की और प्रधानमंत्री मोदी जहां भी जाते हैं एक अलग तरीके का क्रेज यकीनन उनको लेकर दिखाई देता है, लेकिन वो क्रेज वोटों में कितना कन्वर्ट होगा ये 4 जून को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जालोर के भीनमाल से प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री से बातचीत करते हुए, मंत्रणा करते हुए, मुमकिन है कि यहाँ के सियासी समीकरण हो सकता है वो समझने की कोशिश कर रहे हो और वो कौन कौन से मुद्दे जिनके इर्द गिर्द यहाँ का चुनाव लड़ा जा रहा हो। और ये तस्वीर जो हर एक सभा के अंदर प्रधानमंत्री के दिखाई दे रही है, नारी शक्ति के साथ उनके फोटो, और ये एक अलग संदेश है, क्योंकि जिस तरीके से देश की सियासत नारी शक्ति के इर्द गिर्द चली और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने महिला आरक्षण को लोकसभा के चुनाव या कहें कि चुनावी प्रक्रिया के अंदर 2029 से लागू करने की बात की और उसका कानून बाकायदा देश भर में लागू किया, वहां से महिला वोटर जो कि आधी आबादी, उसको लुभाने की कोशिश, उसको अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश बीजेपी करती हुई। और हम बार बार कहते हैं कि देश के अंदर 2 तरीके के वोटर्स हैं, एक जाति आधारित वोटर्स, दूसरे पार्टी आधारित वोटर्स, लेकिन इनमें एक तीसरा आयाम भी स्थापित हुआ है। वो आयाम है मोदी समर्थित वोटर या मोदी विरोधी वोटर। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी अपने आप में एक वोट बैंक के साथ चलते हैं और वो वोट बैंक किस तरीके से इस बार बाकियों को प्रभावित करता है यह भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन पहले चरण के अंदर जैसे वोटिंग परसेंटेज कम रहा, वो थोड़ा चिंता का विषय है और वो इलेक्शन कमीशन के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि जिस तरीके से अभियान चलाए गए, जिस तरीके से घर के अंदर वोट कराए गए बुजुर्गों के, दिव्यांगों के, और लगातार ये कोशिश की गई कि 100% मतदान की तरफ देश बढ़े, लेकिन